नफासत का, नजाकत का शहर बोला जाता है। और यहाँ की जो फेमस, मतलब किस उद्योग के लिए फेमस है, तो चिकन उद्योग है, वस्त्र के लिए, चिकन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी संस्थान रामानुजम कोचिंग सेंटर पे। चलिए एक बार फिर से लग जाते हैं हम लोग। आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दूं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। और विश्वास मानिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आप को गागर में सागर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार होंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जितने भी एसआई, जितने भी मैं बोल रहा हूं, पीसीएस से लेकर के आरओ, एआरओ वगैरह सबके लिए आप एकदम विश्वास के साथ आइए। पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। फ़िलहाल चलिए, जैसे एक यूपी स्पेशल का चैप्टर है पर्व संस्कृति, मतलब संस्कृति और सभ्यता से संबंधित आप कह सकते हैं, जिसमें मेला भी आ जाता है, आपके कुछ पर्व भी आ जाते हैं, त्यौहार भी आ जाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका चैप्टर मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, अभी नहीं। इसके लिए मैंने सोचा है कि एक अलग से वीडियो, मेले, पर्व, संस्कृति सब पर अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी मेरा क्या है कि जैसे अगर हम मेलों की बात करें तो नॉर्मली सा है कि बहुत से वीडियोज़ में आप लोग पढ़ा होगा या देखा होगा कि उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है मेले और मेलों के हिसाब से। यहाँ पे काफ़ी मेले लगाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, मेला है क्या। मेला के बारे में सिर्फ इतना नहीं जानना है हमको, मेला केवल भीड़ नहीं है। अगर कहीं पर भीड़ इकट्ठी हो गई है तो उसको हम मेला नहीं कहेंगे, क्योंकि भीड़ का उद्देश्य जो है, हो सकता है कि कोई त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण हो, या किसी मतलब अवैध कार्य के लिए भी लोग जुट सकते हैं, तो उसको हम मेला नहीं कहेंगे, वो भीड़ कहेंगे, ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में मेले का जो है बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं रहा है। आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत प्राचीन काल से ही भारत में मेले लगाए जाते रहे हैं। और मेले का संबंध जो होता है हमारी संस्कृति, ये हमारी इंडियन कल्चर है, उससे संबंधित है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मेले का एक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि मेला बिना किसी उद्देश्य के लगाया जाता हो। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ वैसे वैसे मेले का रूप और उद्देश्य भी परिवर्तित होता चला गया। लेकिन मेनली जो उद्देश्य होता है वो हम देखते हैं धार्मिक होता है। मेनली जो है धार्मिक या सांस्कृतिक, कोई सांस्कृतिक उद्देश्य को लेकर के मेले लगाए जाते हैं। अब इसमें धार्मिक में आपका कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है, व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे धर्मगुरु हो सकते हैं, जैसे कुछ मेले ऐसे लगाए जाते हैं जो कुछ खास पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे सैयद सलार का मेला लगाया जाता है, ठीक है, बहराइच में। तो या आप पूरे इंडिया में आप चले जाओ तो कई ऐसे मेले लगाए जाते हैं, जैसे सूफी संतों की दरगाह है, वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व को समझते हुए, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, या उनकी जो शिक्षा है या उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मेले लगाए जाते हैं। तो मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेला कोई एकमात्र भीड़ नहीं है। आप क्वेश्चन ए और आर में है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि भारत में मेले का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। और मेला मात्र एक भीड़ नहीं है। मेले का उद्देश्य जो होता है वह या तो धार्मिक होता है, किसी धार्मिक प्रयोजन को लेकर, या सांस्कृतिक प्रयोजन को लेकर के, या किसी फेमस व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति है उससे संबंधित स्थलों पर मेले लगाए जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, जैन धर्म संबंधित लोगों का मेला लगाया जाता है। सूफी संत लोग होते हैं, सूफी संत जो हुए हैं उनके स्थलों पर मेला लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ मेले का मेन जो उद्देश्य होता है धार्मिक और सांस्कृतिक होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी अभी मेला चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मेला में शुरू से ही कहीं पर भी आप जाते हो तो शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं
भैया ढाई घाट मेला यहाँ लगता है, बेरिया घाट मेला यहाँ लगता है, तिगरी मेला यहाँ लगता है, फाल्गुन मेला यहाँ लगता है, तो सिर्फ इसको ही हमको नहीं जानना है, हमको अपने थोड़ा सा इतिहास को भी जानना है कि जो मेले लगाए जाते हैं उसका कोई ना कोई धार्मिक सांस्कृतिक कारण या रीज़न या उद्देश्य होता है। समय के साथ साथ उस उद्देश्य में बदलाव हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके यहाँ ददरी मेला लगता है जो, या हम कहते हैं जो बटेश्वर मेला लगता है, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ लगता है। जैसे ददरी बलिया में लगता है, और ये आपका अरे सॉरी यार, बटेश्वर आगरा में लगता है, आगरा में लगता है। और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसको, ददरी मेला बलिया में लगता है। अब देखिए ये जो है मेनली जो है किसके लिए, अब मेलों का स्वरूप धीरे धीरे बदलता चला गया समय के साथ साथ, अब आर्थिक हो गए। जैसे ये दोनों मेले किससे संबंधित है, पशुओं से संबंधित है। किससे है, पशुओं से संबंधित है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर के यहाँ पे पशु ला करके खरीदे और बेचे जाते हैं, तो मेले लगते हैं। तो मेले का उद्देश्य जो है धीरे धीरे समय के साथ, देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। अब हम ज़्यादा इस पर कोई लेक्चर नहीं देंगे, चूँकि हमको कुछ चीज़ें हैं, आप अब मेले के बारे में समझ गए होंगे कि मेले का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और मेले को आप भीड़ से नहीं जोड़ेंगे। 100-200 लोगों की भीड़ जुट गई तो मेला हो गया, मेला नहीं होता है वो। उसका उद्देश्य कोई धार्मिक, सांस्कृतिक या इस प्रकार का होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि किसी, जैसे प्रगति मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान में लगता है पुस्तक मेला दिल्ली में, तो किससे संबंधित है, किताबों से संबंधित है ना, मतलब ज्ञान से संबंधित है। तो मेले का इस प्रकार का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप विश्वास मानिए, आपको पूरा यूपी स्पेशल, मैंने बोल दिया ना, देखिए एक बार फिर से बोलता हूँ, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, पूरा यूपी स्पेशल, पूरा एग्रीकल्चर, पूरा साइंस एंड टेक, 1975 से लेकर के अब तक साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत ने जो उन्नति की है, सबके बारे में, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कोई प्रक्षेपण यान हो, चाहे कुछ भी हो, सबके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आपका रहेगा तो चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, भैया कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। और एक बात और मैं बोल दूँ कि यहाँ पे कहने का मतलब, आप, मैं यहाँ लाल में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ या खड़ा होकर के, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन यहाँ के बच्चों से है ही नहीं। सच कड़वा होता है, इसको स्वीकार करिए। आपका कंपटीशन है इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद या कह सकते हैं लखनऊ, दिल्ली में बैठे लड़कों से जो 4 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, अच्छी संस्था में उनका निर्देशन, मतलब कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, तो आपका कंपटीशन उनसे है, ठीक है। पेट की मेरिट क्यों इतनी भाग जाती है, क्योंकि वहाँ पे पीसीएस के लड़के, पीसीएस या आईएएस तैयारी करने वाले लोग बैठते हैं, बीएड तक कर रहे हैं, तो आपको उसमें ढलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वाला क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, तानसेन का मकबरा कहाँ पे है। ये देखिए यूपी पीसीएस कब पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये तानसेन का मकबरा जो ऑप्शन आपका जाता है ये ग्वालियर में है, ठीक है, उत्तर ग्वालियर में है। अब ये वाली चीज़ तो हमारी कंफर्म हो गई कि भैया तानसेन जी का मकबरा कहाँ पे, और तानसेन कौन थे। अब तानसेन कहाँ के थे, तानसेन कहाँ के थे, तानसेन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा कुछ चीज़ें कि अकबर के दरबार में रहते थे, उसके पहले एक तानसेन कहाँ से संबंधित थे, यहाँ से, रामचंद्र, रीवा के राजा, रीवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। वहाँ से फिर यहाँ पर आए थे अकबर के दरबार में, ठीक है, और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ग्वालियर इनका ऑप्शन है। और उससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के दरबार में आने से पहले वो किसके दरबार से संबंधित थे या रहते थे, तो आपका एक ऑप्शन ये भी जाता है कि रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में निवास करते थे, ठीक है। अगर चाहें तो इससे बहुत से क्वेश्चन, अब तानसेन किस चीज़ में अग्रणी थे, कहने का मतलब क्या है, गायक की किस शैली में मतलब उनको महारत हासिल थी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ मैं, अब हिस्ट्री में इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि तानसेन से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। जैसे आपका आगरा हो गया, देखिए आगरा से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैया आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी और किस सन में करी थी, ठीक है, कई बार आया है। तो सबको पता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, सिकंदर लोदी ने करी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने करी थी 1905।
ठीक है, ए भी क्वेश्चन है आपका, तो आगरा से ए भी चीज़ तैयार हो गई। और आगरा में ऐसी बात नहीं है, आगरा से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आगरा में क्या है, आपका ताजमहल है, कहाँ पे स्थित है, आगरा में है। अकबर से संबंधित बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जो आगरा में ही है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके आगरा से तैयार हो सकते हैं। यूपी स्पेशल में अगर आप जाओगे आगरा की तरफ तो आगरा से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आगरा का क्या मशहूर है, ताज तो सभी लोग जानते हैं, आगरा को ताज नगरी कहा जाता है, या और कौन सी नगरी कहा जाता है, यहाँ का पेठा बहुत ही फेमस है। आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका आगरा से ये तैयार हो गया। बाकी आगरा कुछ उद्योग के लिए भी फेमस है, कुछ उद्योग के लिए, जैसे मेरठ और आगरा खेल के सामान के लिए, खेल के सामान के लिए मेरठ और आगरा फेमस है। तो एक आगरा से एक क्वेश्चन ये और हो जाएगा, खेल के सामान के लिए मेनली आगरा और मेरठ फेमस है। अब और भी ज़िले जुड़ चुके हैं। एक चीज़ ये हो गया आगरा से, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन कई ठो बनाए जा सकते हैं। तो हमारे 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ग्वालियर के साथ साथ हमने आगरा से 2-3 चीज़ें दो तीन चीज़ों को और जान लिया। अब जैसे आगरा किस चीज़ के लिए और फेमस है, अगर यूपी स्पेशल में बात करें तो आगरा जो है बाट उद्योग के लिए फेमस है। मतलब क्या, ये जो लोहे के बाट बनाए जाते हैं, मतलब जिससे आप लोग तौलते हो, तो बाट उद्योग के लिए आगरा और एक सहारनपुर भी फेमस है। लेकिन मेनली बाट माप के उपकरण जो है आगरा में बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हो सकता है। उसी तरह से झांसी से बात करें तो झांसी से भी आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं झांसी से। झांसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब तक एग्ज़ाम का जो ट्रेंड रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आधुनिक भारत से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का अगर जिक्र करें, लक्ष्मीबाई जी का, तो कई बार क्वेश्चन किया है कि लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कौन सी है, तो कई लोगों ने झांसी को ऑप्शन लगा दिया। तो झांसी का जो ऑप्शन है वो राइट नहीं है। लक्ष्मीबाई जी का जन्मस्थली क्या थी, जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये वाराणसी है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ झांसी इनका जन्मस्थल नहीं है, इनका जन्मस्थल कहाँ है, वाराणसी है, ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इनका विवाह किसके साथ हुआ था, या बहुत से इनका उपनाम बहुत पूछता है, तो इनका उपनाम छबीली था। नाना साहब इनको छबीली नाम से पुकारते थे। ओ वाराणसी, सॉरी लिखने में थोड़ा, नाना साहब इनको छबीली नाम से पुकारते थे। इनका एक नाम मनु भी था, ठीक है। और हिंदुओं में एक मतलब धारणा है कि अगर मृत्यु के बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे अगर उनका दाह संस्कार किया जाता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है। तो इनका ही नाम है मणिकर्णिका। इनका एक नाम क्या था, मणिकर्णिका। ये 3 नाम थे इनके, मतलब मेन नाम उनका लक्ष्मीबाई था, बाकी छबीली, मनु और मणिकर्णिका इन्हीं का नाम है। और मणिकर्णिका जो घाट जो है आपके बनारस में, इन्हीं के नाम पे उसका नामकरण किया गया है। अब जैसे ये इन 4 ऑप्शन से हमने आपके कई चीज़ें क्लियर करवाई हैं, ठीक है। झांसी की अगर बात करें तो आपका झांसी यूपी स्पेशल में ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मेनली झांसी और मेरठ में बनाए जाते हैं। कहाँ पे, एक आपका मेरठ है। तो झांसी से एक क्वेश्चन और आप तैयार कर सकते हो यहीं पे कि मेरठ और झांसी मेनली किस उद्योग के लिए फेमस है, ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए। ट्रांसफार्मर यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो बहुत हैं, अभी चाहे तो इसी पर हम 1 घंटे चल सकते हैं, लेकिन जायज़ नहीं है जाना। बस आप लोग समझ लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे जयपुर की अगर बात करें तो 1 लाइनर क्वेश्चन में जयपुर से बहुत सारी चीज़ें आती है। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं, एकदम ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और जयपुर से हवा महल, हवा महल जयपुर, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मेरे
इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाए। कोई एक मैराथन क्लास चलाएंगे तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस किया जा सकता है। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है। इसी जयपुर पे अगर मैं चाहूँ तो आपको आधुनिक भारत में लेकर के जा सकता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बना सकता हूँ। मेडुअल हिस्ट्री में जा सकता हूँ, शिवाजी के काल में, तो जयपुर से क्वेश्चन बना सकता हूँ। मिला जुला कर कहने का मतलब क्या है कि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बताए जा सकते हैं। लेकिन जैसे एक दो एग्जाम्पल मैंने बताया तो इससे आपके कुछ क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए होंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। और मुझे लगता है कि आपने आगरा से, झांसी से, ग्वालियर के साथ साथ जयपुर से भी 2-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब चलते हैं। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने क्षेत्र दे रखा है, चूँकि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ से आप यूपी स्पेशल उठा करके पढ़ोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन में ऐसे क्रम करके पूछ सकता है कि पूर्वी क्षेत्र का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसा है। ठीक है, या सिंचाई क्षेत्र में किसका कौन सा क्षेत्र आगे है, कौन सा क्षेत्र दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे है। ऐसे करके क्वेश्चन कहीं से भी बना करके पूछ सकता है। क्वेश्चन तो हज़ारों हैं। ठीक है, हज़ारों क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपके पास भी टाइम होना चाहिए, आप भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। तो बहुत से क्वेश्चन कराए जा सकते हैं इसी एरिया से। जैसे हमारा जो एरिया है, आजमगढ़ वाला एरिया है, तो किस क्षेत्र में पड़ता है? पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, या मध्य क्षेत्र में है, या पश्चिमी क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में है। या क्वेश्चन कर सकता है कि मान लीजिए कोई फसल को उठा लिया उसने, जैसे कपास उठाता है वो। हालांकि कपास आप लोग जानते हैं कहाँ की फसल है, मेनली गुजरात और महाराष्ट्र की है, लेकिन भारत में भी कपास की खेती की जाती है। तो पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, या मध्य क्षेत्र में की जाती है, या पश्चिमी क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। कौन सा एरिया फेमस है? तो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लोक नृत्य की बात हो रही है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ठीक है, तो राई जो लोक नृत्य है इसका संबंध हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है, ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है यहाँ से ये वाला राई लोक नृत्य संबंधित है। ठीक, और बहुत से ऐसे नृत्य हैं। आप जब नृत्य वाला पढ़ोगे चैप्टर, जब हम नृत्य पढ़ाएंगे तो नृत्य में आपको ये पता चलेगा कि ये बुंदेलखंड वाला एरिया से कम आपको 15 से 20 नृत्य याद करके रखने पड़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यूपी के जितने भी एरियाज़ हैं या जितने भी ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा अगर नृत्य की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा नृत्य के लिए फेमस आपका बुंदेलखंड क्षेत्र ही है। यहीं पे आपको राई, जैसे राई यहाँ पे है, इसी तरह से पाई डंडा हो गया, शौरा हो गया, ऐसे करके बहुत से नृत्य आपके यहीं से संबंधित हैं। कहाँ से? आपके बुंदेलखंड वाले एरिए से। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। अब जैसे बोली से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि बघेली हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, या कई जो बोलियां हैं, उप बोलियां हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि भैया बघेली का क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी है, मध्य है, पश्चिमी है, बुंदेल है, कौन सा है। या क्वेश्चन कर सकता है कि अवधी का क्षेत्र कौन सा है। तो ऐसे करके यहीं पे बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। अब आप लोग एक क्लास में जुड़िए तो मैं सारे क्वेश्चन एक ही जगह से मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को। अब ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन को क्या मैंने बोलता हूँ कि क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देखिए क्वेश्चन मैं बार बार जहाँ पर भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पढ़ाते वक्त मैं लोगों को समझाता हूँ। चूँकि मेरा एक अपना अनुभव है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। जैसे चरकुला वाला है, कौन सा क्वेश्चन इसने क्वेश्चन किया है, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका जो ऑप्शन है ये चरकुला है। चरकुला नृत्य का संबंध क्या है? ब्रज क्षेत्र से है। समझ गए आप लोग। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ये जो चरकुला वाला है, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो यूपी पीसीएस में चाहे वो मैं बोलता हूँ आप 2001 से पेपर उठा करके देख लीजिए, 2020, 22, 23 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है, और आरओ का पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर 10 से 15 बार ये क्वेश्चन न दोहराया गया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चाहे सुमेलित करने में इसने इसको ठूस दिया है,
जैसे इसको सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है नटवरी नृत्य कहाँ से संबंधित है, जोगिनी कहाँ से है, या चरकुला को मतलब क्रम को गड़बड़ा देगा, दीवारी नृत्य को क्रम गड़बड़ा करके पूछ सकता है। तो या तो सुमेलित करने में पूछा है या तो वन लाइनर में पूछा है, ठीक है। या तो पूछा है चरकुला नृत्य को पूछ दिया है। जैसे चरकुला नृत्य की विशेषता क्या है, ये ब्रज क्षेत्र से है, इसमें महिलाएं क्या करती हैं, चरकुला नृत्य में सर पे घड़ा रख करके क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, ठीक है। ये चरकुला नृत्य हो गया। जैसे नटवरी नृत्य हो गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नटवरी नृत्य कहाँ संबंधित है, पूर्वांचल, ये जो हमारा पूर्वांचल वाला एरिया है, पूर्वांचल का जो अहिर लोग हैं, यादव लोग हैं, उनसे संबंधित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देख लीजिए, पूछा गया है कि भैया नटवरी नृत्य कहाँ से संबंधित है। उसी प्रकार से जोगनी नृत्य या दीवारी नृत्य भी पूछा गया है, हर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। तो पहला काम आप करिए कि क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और दूसरी बात क्या है, एक क्वेश्चन के साथ दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इतना टाइम नहीं है, आप लोग इतना टाइम देते नहीं हो। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, आप लोगों में एक संदेश भेजना है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी चाहूँ तो इसी चरकुला नटवरी जोगिनी, इस पर मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, किस महीने में मनाया जाता है, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, या मतलब इसकी विशेषता क्या है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लेक्चर देने चलूँगा तो पता चलेगा कि इसी नृत्यों में मेरा आधा घंटा चला जाएगा। तो क्लास के लिए आप तैयार रहिए, देखिएगा आपको आगे कितनी बेहतरीन ढंग से आपको मिलता है। ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने उपस्थित है, मैं बोलता हूँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप पेपर उठा करके देखिए, PCS का RO का पेपर उठा करके देखिए। ये सैयद सलार मेला, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो 10 बार तो आया ही होगा, 10 बार रिपीटेड किया गया है। सैयद सलार कहाँ लगता है, यहाँ पे मेला हट गया है, सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बार बार आए हैं। या तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, या पूछा गया है कि सैयद सलार की दरगाह कहाँ पे है। और उसी दरगाह पे मैं देखिए अभी बोल रहा था ना कि सूफी संतों की दरगाह पर मेले लगाए जाते हैं, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि सैयद सलार मेला कहाँ लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन तो है बहराइच, क्या है, ऑप्शन है बहराइच। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, एक आता है कि सैयद सलार का मेला कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, तो बहराइच, ऑप्शन आपका होगा बहराइच। दूसरा आप उठा करके देखिए क्वेश्चन पेपर, तो पूछा गया है कि सैयद सलार जी की दरगाह कहाँ पे है। 2 लोगों की दरगाह खूब पूछी गई है, एक सैयद सलार जी की, एक सलामत शाह की। एक सलामत शाह की दरगाह आप पेपर उठा करके देखिए, यूपी PCS का या RO का, सलामत शाह की दरगाह और सैयद सलार की दरगाह दोनों पूछी गई है। ये सलामत शाह वाला कहाँ पे है, बाराबंकी में है, ठीक है। इन दोनों को आप एकदम से समझ लीजिए, फिक्स है, आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब जैसे अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी की अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। जैसे अकबर के शासनकाल में जाएंगे तो पता चलेगा भैया फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस सन में करी गई थी, ठीक है ना। या फतेहपुर सीकरी जो है, अभी देखिए यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है कि यूपी स्पेशल में जो मूर्त धरोहर, देखिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची जो जारी करता है उसमें मूर्त धरोहर, मूर्त और अमूर्त धरोहर दो की बात करता है, ठीक है ना। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई देता है, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो अभी तक यूनेस्को ने यूपी के 3 स्थलों को मूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है और 3 को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है। तो एक फतेहपुर सीकरी भी है, मूर्त धरोहर सूची में शामिल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बाराबंकी पे अगर चला जाए तो सबको पता है बाराबंकी किसके लिए फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए, अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। और यूपी की ये जो यूपी की एकमात्र, सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका, सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है, अफीम का उत्पादन करता है। सर्वाधिक अफीम उत्पादक राज्य बाराबंकी है। और पूरे भारत में एकमात्र फैक्ट्री जो है
किसकी, अफीम की कहाँ पे है, आपके गाज़ीपुर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि आप बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार करवाए जा सकते हैं इन ऑप्शनों से, लेकिन इसके लिए आपको आगे आना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है, किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो यूपीपीसीएस मेंस कब पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और करता है, किस माह में मनाया जाता है, ये फरवरी माह में मनाया जाता है। इसको भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरठ है, तो मेरठ से भी कई क्वेश्चन आप बना सकते हो। यूपी स्पेशल में आप चलोगे तो मैंने बताया है कि आगरा और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए फेमस है। ठीक है ना, और बाकी जो है अगर बात करें तो आगरा में भी कई मेले लगते हैं, जैसे आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, उसी तरह से मेरठ में मेला लगता है, नौचंदी का जो मेला लगता है, जो फेमस मेला है, कहाँ पे लगता है, ये आपके मेरठ में लगता है। ठीक है, और मेरठ कई चीज़ों के लिए फेमस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसे लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ को क्या क्या बोला जाता है, कई नाम है इसके, जैसे इसको नवाबों का शहर बोला जाता है, नफासत का, नजाकत का शहर बोला जाता है। और यहाँ की जो फेमस मतलब किस उद्योग के लिए फेमस है, तो चिकन उद्योग, वस्त्र के लिए, चिकन के लिए, जरी, जरदोजी, पेपर उठा करके देखिए पूछा है, जामदानी, कई चीज़ के लिए फेमस है। बाकी यहाँ पे कई ऐसे संस्थान हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर लखनऊ पे चला जाए तो बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो लखनऊ में स्थित है, तो उतना लंबा वीडियो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जैसे उद्योग में चिकन, जरी, जरदोजी, जामदानी के लिए फेमस है। बाकी लखनऊ में इमामबाड़ा सबको पता है, किसने बनवाया, आशफुद्दौला ने बनवाया। तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं। उसी तरह से मतलब कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ सबको पता है, ताला उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है ना, अलीगढ़ में आपकी एक झील है जिसे पश्चिम बिहार का शेखा झील, इसे पश्चिम बिहार का दर्जा दे दिया गया है, और ये यूपी की सबसे छोटा पश्चिम बिहार है अलीगढ़ का। तो यहाँ से अलीगढ़ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है, अलीगढ़ से संबंधित है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ोगे तो अलीगढ़ में उन्होंने कुछ स्थापना करी थी। इसके बाद कुछ ऐसे मध्यकालीन इतिहास में आप जाओगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका जन्मस्थल क्या है, अलीगढ़ है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि ये बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आगरा से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।